ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बस घाटना में बहुत ही साधारण लोग थे, जिनका छोटा सा परिवार था। असल कहानी तो दिव्या की है। वो अपने पति के साथ रहती थी और उसकी एक बेटी भी थी। वो बोली, दिव्या आ रही है, मैं नहीं चाहती उसे यहाँ कोई दिक्कत हो। तुम सारा सामान ले आए हो ना? वहाँ मौसी आ रही हैं, फिर तो बहुत मजा आएगा। हम खेलेंगे, घूमेंगे, मजे करेंगे। अंजू की तो खुशी से पांव नहीं रुक रहे थे। आखिरकार कितने वर्षों बाद उसकी बहन आ रही थी। अरे गीता, कहाँ रह गई हो? रसोई में आओ, खाना बनाओ। पता नहीं क्या करती रहती हो, कहाँ खोई रहती हो। आ रही हूँ मेम साहिबा, बस मैं मैडम का रूम सेट कर रही थी। सारा काम अच्छे से होना चाहिए, तुम बस खाना बनाना शुरू करो। मेरी बहन आती ही होगी, चलो जल्दी करो। दिव्या भी गांव पहुंच चुकी थी और उसने अपने जीजाजी से कहा, कैसे हो जीजाजी? दीदी कैसी है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। घर जाकर मिल लेना। चलो चलो, तुम्हारी बहन सुबह से पागलों की तरह इंतजार कर रही है। दिव्या तो आ गई, देखो ना कितनी बड़ी हो गई है मेरी बहन और कितनी सुंदर लग रही हो। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? तेरी पसंद के पकौड़े बनाए हैं। तुम आराम करो, मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है दीदी, मेरी प्यारी दीदी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अब मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ हाँ, इसने तो पूरे घर को सिर पर उठा रखा है। दिव्या, ये दिव्या, बस तुम आ गई हो, अब सब खुश हो जाएंगे। फिर वो अपने कमरे में जाती है। उसके पास एक तिलिस्मी किताब थी और वो उसे पढ़ा करती थी। उस दिन भी उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। आरती ने किताब के शब्द पढ़ते ही एक चुड़ैल प्रकट हुई और जिसने मुझे जगाया है, अब उसकी किस्मत मेरे हाथ में है। अब तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा, मेरे कातिल को मारना होगा। कैसे? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, मैं कैसे तुम्हारा बदला लूंगी? तुम्हें पुराने घर जाना होगा। उसके बाहर मेरे पति की लाश को गड्ढे में गाड़ा गया है, उसे निकालो, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। तुम्हें पुराने घर जाना है? दिव्या वहां जाने के लिए निकली और जब वहां पहुंची तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और गड्ढा खोदने लगी। जैसे ही गड्ढा खुला, उसमें से एक कंकाल निकला। कौन हो तुम? क्यों जगाया तुमने मुझे? मैं वर्षों से यहाँ कैद था, क्यों अब आई हो? मुझे तुम्हारी पत्नी ने भेजा है, क्योंकि तुम कैद हो और अपना बदला नहीं ले सकते, इसलिए मैं तुम्हारा बदला लूंगी। बस तुम बताओ, वह कौन है? वो सिपाही था जिसने गुंडागर्दी में मुझे और मेरी पत्नी को मार डाला। तुम रात को गांव में जाना, वहां मिलेगा वो। तुम उसे दर्दनाक मौत देना। फिर वो घर जाने लगी। घर जाकर सो गई। जैसे ही किसी ने उसे जगाया, वह तुरंत उठी और उस सिपाही को ढूंढने निकल पड़ी। वो चलती रही और आखिरकार उसे सिपाही मिल गया। तुमने जितना जीना था जी लिया, अब तुम्हारी मौत आ चुकी है। तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। तुमने निर्दोष लोगों को मारा है, अब तुम भी मरोगे। तुम मुझे मारोगी? अभी तक मुझे कोई नहीं मार पाया। कोशिश अच्छी है ऐ लड़की, मगर वापस चली जा। अभी वो बोल ही रहा था कि दिव्या ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया और वो वहीं मर गया। सारी चीखें एक पल में शांत हो गईं। बदला पूरा हो चुका था। इस तरह उनका बदला पूरा हुआ और दिव्या खुशी खुशी रहने लगी, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो उसके दिल से। अब उसका जीवन फिर से सामान्य हो गया था। ये बात है एक ऐसे परिवार की जो बहुत गरीब था। पंकज खेत में काम करता था। अगर तुमने राजू के पैसे न दिए तो वो बवाल मचा देगा, कुछ सोचो। जानता हूं, क्या करूं? उसने तो पूरे गांव वालों को तंग करके रखा है। उसका कुछ न कुछ करना ही होगा। तुम सेठ से बात करो, वो कुछ करेगा। उसकी बात गांव में सुनी जाती है, शायद कोई हल निकल आए। फिर वो जाता है और खेत में काम करता है। फिर सेठ के पास जाता है और बात करता है। मुखिया जी, राजू ने परेशान कर रखा है, मैं कहां से लाऊं इतने पैसे? आप ही बताइए। मेरे पास इसका एक हल है। तुम ऐसा करो, पूजा करो और उस महाकाल की आत्मा को प्रकट करो। जब वो आए तो उससे मदद मांगना, वो जरूर मदद करेगी। ये बात सुनकर पंकज खुश हो गया और घर जाकर पूजा की तैयारी करने लगा। उसने दिया जलाया, अगरबत्ती लगाई और दिल से प्रार्थना। कालों की आत्मा प्रकट हो गई। कालों की आत्मा, मदद करो। बोलो क्या है?
क्यों बुलाया तुमने मुझे? क्यों जगाया नींद से? राजू ने तुम्हारी हत्या की थी, उसने मुझे भी मारने की कोशिश की है। मेरी मदद करो। अच्छा तो ये बात है। तुम ऐसा करो, खाने का बर्तन ले जाओ और हवेली में कंकाल से मिलो, वो तुम्हारी मदद करेगा। फिर वो हवेली के लिए घर से निकला और जब वहां पहुंचा तो कंकाल से मिला और उसे सारी बात बताई। कहा, राजू ने बहुत अन्याय किया है, मुझे तुम्हारी उसे मदद तो मैं चाहिए। छोड़ूंगा नहीं। उसने हमें भी मार डाला था। आज मैं उसका बदला लूंगा, हर हाल में। फिर कंकाल जाता है और दूसरी तरफ राजू बातें कर रहा था। अगर पंकज ने पैसे ना दिए तो वो उसे भी मार डालेगा, जैसे कालो को मारा था। हाँ हाँ, मैं मार दूंगी, आने दो इसे आज। अच्छा, तो मारने की बातें हो रही हैं। बताओ बताओ, कौन मरेगा पहले? अरे बाप रे बाप, ये तो कंकाल है। छोड़ दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। फिर कंकाल ने उसे मार डाला और वहां से चला गया। इस तरह पंकज अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने लगा और उसे अब किसी भी डर का सामना नहीं करना पड़ा।